चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का बताने वाले हैं कि आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो किसी भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि केरला राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है, तो यह केरला राज्य को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जापान। तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, आप लोग का पूछेगा कि कुल कितने ग्रह होते हैं। तो कुल ग्रह कितने होते हैं, तो आप लोग का बताइएगा कि कुल ग्रह कितने होते हैं। तो कुल ग्रह जो कि कितने होते हैं, तो कुल ग्रह की बात करें कि कुल कितने ग्रह होते हैं, तो कुल ग्रह जो कि 8 होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग जो कि लाल ग्रह कहते हैं। क्या लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। जो कि हल्का ग्रह किसे कहते हैं, जो कि हल्का ग्रह किसे कहते हैं, तो यह जो कि शनि ग्रह को कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को जो कि सबसे बड़ा ग्रह को जो कि कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कुल ग्रह कितने होते हैं, तो कुल ग्रह जो कि आप लोग का जो कि कुल ग्रह जो कि 8 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि बृहस्पति। यही पूछेगा कि सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि बुध है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन त्वचा के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। तो कौन सा विटामिन त्वचा के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है, तो विटामिन ए त्वचा के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। विटामिन ए जो किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाया जाता है, गाजरा में पाया जाता है। गाजरा में जो कि पाया जाता है, गाजरा में जो कि पाया जाता है, आप लोग का याद होना चाहिए। गाजरा में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि विटामिन ए पाया जाता है। आंवला में विटामिन जो कि सी पाया जाता है, विटामिन सी जो कि यह जो कि आंवला में पाया जाता है। और आखिर आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन सी विटामिन त्वचा के लिए अधिक लाभदायक होता है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो हिंदी भाषा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी
किस हिस्से में पाया जाता है? तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो यह कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है? तो कान में होता है। कान में कितने हड्डी होता है? तो यह जो कि 6 हड्डी होता है। यही पूछेगा कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होता है? तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होता है? कुल हड्डी कितना होता है? तो कुल हड्डी पूछेगा कि मानव शरीर में कुल हड्डी जो कि कितना है? तो कुल हड्डी आप लोग का बताइएगा कि 206 हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितना हड्डी है? 206 हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ में, जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे जो कि बड़ी होती है, सबसे छोटी जो कि आप लोग का कान की हड्डी होती है। तो यही आप लोग का पूछा है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो यह जो कि कान की हड्डी में हिस्सा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, कोई वस्तु किस प्रकार का तैरता है? तो कोई वस्तु किस प्रकार तैरता है? तो कोई वस्तु किस प्रकार तैरता है? तो यह घनत्व के कारण जो कि तैरता है। कोई वस्तु किस प्रकार का तैरता है? तो घनत्व के जो कि कारण जो कि तैरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ये पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि फल कौन सा है? जो कि भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा कि फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय खेल पूछेगा कि कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह जो कि हॉकी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह जो कि हॉकी हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो यह जो कि पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। बरगद हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु पूछेगा कि कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह जो कि बाघ हो जाएगा। कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह जो कि बाघ हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि आप लोग का पक्षी पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। यही आप लोग का जो कि इसी तरह आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल फूल है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है? तो कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है? तो कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है? तो ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में जो कि कुल कितने राज्य है, यही पूछेगा कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। 28 राज्य भारत में कुल है और केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश के किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का कौन सा
राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है? तो भारत में कौन सा राज्य है कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय जो कि उत्पादन करता है। यही पश्चिम बंगाल की बात करिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो यह जो कि चावल जो कि यह चावल होता है, चावल होता है और जूट होता है। जूट और चावल जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि असम में जो कि क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होता है। यही बात बता दें आप लोग को, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो कि गेहूँ, गेहूँ उत्पादन में जो कि सबसे आगे है। गेहूं उत्पादन में जो कि सबसे आगे जो कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश होता है। और आलू, क्या आलू, आलू उत्पादन में जो कि सबसे ज़्यादा आगे है। और ये जो कि गन्ना, गन्ना उत्पादन में जो कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। यही बात करें जो कि यह जौ उत्पादन में जो कि सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। यही आम उत्पादन में जो कि सबसे जो कि आगे जो कि उत्तर प्रदेश है। यही सब में जो कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे आगे है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, आसाम। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो यह रोम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्थापना, क्या इसका स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो किस तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो यह गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्र दिवस जो कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 26 जनवरी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक कौन सी माना जाता है? तो दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक कौन सी माना जाता है? तो कौन सी माना जाता है? तो ये वेद को माना जाता है। वेद को दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। वेद कितने होते हैं? तो वेद जो कि 4 प्रकार का होता है। वेद जो कि 4 प्रकार का जो कि वेद जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का वेद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, किस देश को पुस्तक की भूमि कहा जाता है? किस देश को पुस्तकों की भूमि कहा जाता है? किस देश को पुस्तक की भूमि कहा जाता है? तो यह जो कि मिश्रण को पुस्तक की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला परिचित विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो भारत का
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला अभी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, वो वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में जो कि पड़ता है आप लोग का तक्षशिला जो कि भारत का सबसे पहला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसका जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर आप लोग का बताना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो यह जो कि किस देश में स्थित है? तो यह आप लोग का जो कि चीन में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन जो कि किस राज्य के क्षेत्र में जो कि भारत में जो कि पाया जाता है? तो यह जो कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है? तो 2011 के अनुसार किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो यह सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या से जो कि कम है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो कि सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सिक्किम। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो कि कौन सा है? तो यह जो कि सोडियम हो जाएगा। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, जिसे Na जो कि Na से सूचित किया जाता है। और इसका जो कि आप लोग का इसे कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में जो कि सोडियम को रखा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी संख्या है? तो यह जो कि भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी संख्या है? तो यह जो कि 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 9 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो यह जो कि किस जानवर का होता है? तो कछुआ का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि कछुआ जाएगा। किस जानवर की खून ठंडा होता है? तो यह जो कि
कछुआ का होता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाया जाता है। तो भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाता है, तो यह जलोढ़ मिट्टी से बनाया जाता है। तो भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाता है, तो यह जलोढ़ मिट्टी से बनता है। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बागद। काला मिट्टी को रेगू मिट्टी कहते हैं, रेगू मिट्टी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है, तो एटीपी को माना जाता है, एटीपी को माना जाता है। तो कोशिका ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है, तो एटीपी के जो कि माना जाता है। कितने एटीपी होता है, तो यह 38 एटीपी जो कि होता है, और ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न का प्रश्न पूछ रहा है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सी है। तो भारत में 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, एस्टिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।